30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस। 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। नमस्कार, न्यूज आप तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। अंडमान निकोबार प्रशासन ने 1 जनवरी 2024 से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किया है। आपको बता दें कि नवीनतम दरों के अनुसार अकुशल के लिए प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी दर महज 628 रुपए, वहीं अर्धकुशल और अकुशल पर्यवेक्षी के लिए 709 रुपए होंगे। कुशल और लिपिक के लिए 832 रुपए होंगे। अत्यधिक कुशल के लिए 915 रुपए होंगे। वहीं श्रम आयुक्त और रोजगार एवं प्रशिक्षण निर्देशालय की ओर से दी गई जानकारी में सभी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों से श्रमिकों को संशोधित दर के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 20 के तहत उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए श्रमिकों और यूनियनों के श्रम आयुक्त को लिखित रूप से इस तरह के किसी भी उल्लंघन को दर्ज करने का भी अनुरोध किया है। आपको बता दें कि न्यूनतम मजदूरी में संशोधन पर सीटू के चंद्रचूड़न ने न्यूज आप तक से बातचीत भी की है। सर, कुछ दिन पहले जो मिनिमम वेजेस का कुछ रेट बढ़ा है सर, आपका भी एक एक्सपर्ट था कि रेट इतना बढ़ा, बताइए सर किसका बारे में आपकी क्या डिमांड था, क्या हुआ था? भाई आपको मालूम है मिनिमम वेजेस जो टाइम टू टाइम बढ़ना है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। लेकिन जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है 2017 में पहले मिनिमम वेज बढ़ा, जब आनंद मजूमदार साहब था 2417 रुपया दिल्ली में जो रेट था वही रेट को इम्प्लीमेंट किया है। और उसका पहले कमेटी जो है इसे कमेटी रेकमेंड किया था, जो उसको दरकिनारा रखते हुए जो चीफ सेक्रेटरी जो है अपना डिसीजन ले लिया। जो दिल्ली का सैलरी जो है यहाँ का परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को भी मिलता है, इसलिए जो मिनिमम वेजेस भी दिल्ली का यहाँ में जो है लागू किया है। जो उसका बहुत दुख का बात है, 5 साल का बाद एक बार बढ़ता, तो हर 6 महीना में डीए बढ़ना है। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन, जो लेबर कमिश्नर जो बैठा है न्यायालय का तरफ बैठ के वो बोलता है अभी मिनिमम वेजेस बढ़ा है। एक्चुअली मिनिमम वेज नहीं बढ़ा, जैसे पे कमीशन की तरफ 5 साल के बाद में जो मिनिमम वेज बढ़ता है, यहाँ में जो लेबर कमिश्नर जो है वो बोलते हैं मिनिमम वेजेस बढ़ा है। मिनिमम वेजेस जो है 5 साल में एक बार बढ़ेगा, तो ऐसा 6 महीना में एक बार जो बढ़ते हुए जो अभी 537 में आ गया, जो सबसे मिनिमम जो अनस्किल्ड लोग। हमारा जो डिमांड जो हम लोग दिया ये ड्यू हो गया जनवरी 2023 में। उसका 6 महीना पहले हम लोग एलजी को चिट्ठी लिखा, ये जो इमीडिएटली कमेटी का कॉन्स्टिट्यूट करना, वो कमेटी का थ्रू से जो है जो मिनिमम वेजेस का रिकमेंडेशन होना, वो रिकमेंडेशन जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा वो एलजी तक जाके उसको अप्रूव करता है। लेकिन ये लोग नहीं किया। लास्ट में आपको मालूम है उधर में जाके एक दिन पूरा हंगामा करने के बाद कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ, 3 जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन इधर में है, एक CITU है, एक INTUC है, एक BMS है। तीनों को रिप्रेजेंटेटिव को रखे और इधर का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, ऐसा सारे जो लोगों को इसमें कमेटी में बनाया। और ऐसा एक आदमी को पहले बार हम लोग देखा है जो इसका बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसा एक चेयरमैन को बनाया, वो भी पेपर में डाल के बनाया। पहले ऐसा नहीं, रिटायर्ड लेबर कमिश्नर नहीं तो रिटायर्ड DC जैसा जो एक्सपीरियंस आदमी को करता था। इस बार कोई एक स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट जो रिटायर हुआ है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, उसको जो है चेयरमैन बनाया। चेयरमैन बना के फर्स्ट मीटिंग में हम अटेंड किया था CITU की तरफ से। BMS का कभी मीटिंग में आया नहीं, उनको इससे नहीं। और INTUC का था, उनका कोई नया डिमांड नहीं था। CITU ने पहले से हम लोग बोला 800 रुपीज़ जो पूरा देश में 26,000 हमारा डिमांड है,
हमारा अंडमान में एक आदमी को जीने का जो कम से कम 800 रुपीज़ पर डे देना है। लेकिन जो दुख का बात है, ये अभी कमेटी 23 में करके 3 सीटिंग हुआ, तीसरा सीटिंग में 628 करके रेकमेंड करके भेजा है। वो चेयरमैन भी ऐसा है, हमारा लेबर डिपार्टमेंट भी ऐसा है, जो करके वो लोग भेजा। वो फाइल जाने के बाद अभी 6 महीना से घूमता है, उससे फैसला नहीं होता। उसका बाद जो है हम लोग चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया, बहुत चिट्ठी लिखा। ऐसा कमेटी का रिकमेंडेशन जाने के बाद भी उसको लागू नहीं करता है। जो जनवरी से ड्यू है वो जनवरी से अरियर्स देना है, ये हम लोग डिमांड करते रहा। उसका बाद जो है अभी आपको मालूम होगा 25 तारीख को जो हम लोग एक लेटर एलजी को लिखा, जो पूरा देश में जो है क्रिसमस मनाता है, जो हमारा डेली रेटेड आदमी का रेकमेंड करके जो भेजा वाला मिनिमम वेजेस लागू नहीं करता है, उनका जो 1 साल से पेंडिंग है। उसका बाद अचानक जो है जो एक नोटिफिकेशन इशू हुआ, हम लोग कम से कम इसका बीच में भी एक डिमांड किया था, ये लोग क्लाइम एंड ऑब्जेक्शन पूछने के टाइम में एटलीस्ट जो दिल्ली का 673 रुपीज़ दिल्ली में है, जो दिल्ली का पैटर्न में हम लोग आया था, उसको कैलकुलेट करने हम लोग पहले बोला ये इतना डीए में ये लोग नुकसान करके रखा लेबर को, उसको कॉम्पनसेट करके 673 रुपीज़ कम से कम करना है करके वो नोटिफिकेशन के साथ एक लेटर लिखा। 800 रुपीज़ हमारा डिमांड है। उसके बाद हम लोग सोचा जैसा आनंद मजुमदार जो चीफ सेक्रेटरी था उसका तरफ ये भी करेगा, एलजी को लिखा, एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा, चीफ सेक्रेटरी को लिखा, लेकिन ये लोग नहीं किया। अभी हम लोग जाके 25 तारीख को जो चिट्ठी लिखा, अभी हम लोग का अजिटेशन करने के लिए तैयारी करता था। ये मालूम हो कि अभी एक नोटिफिकेशन इशू हुआ, उसमें वो जो पुराना कहानी मतलब मालिक का सेवा करने वाला एक लेबर डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। उनसे जाके हम बातचीत किया, लेकिन जो उनका कहने का मतलब वो सबको देखना है। अरे जो कानून में दिल्ली में जो 673 है वो आनंद मजुमदार साहब का टाइम में अंडमान में इम्प्लीमेंट किया है, उसका बाद में अभी पहले बार इम्प्लीमेंट होता, वो सेम तो कम से कम होना चाहिए। ये डिमांड हम लोग बोला है, लेकिन नहीं किया। अभी जो है जो 628 रुपीज़ किया है वो भी आने वाला जनवरी से मिलेगा, मतलब ये जनवरी से मिलेगा, 24 जनवरी से मिलेगा। अभी 4 दिन हो गया, तो 1 साल का मिनिमम वेजेस ये प्रशासन और लेबर डिपार्टमेंट लेबर को नुकसान कर दिया ना, वो पैसा कॉम्पनसेट किया, अरियर्स दिया, और इनका डीए होने से अरियर्स देता, इनका पे कमीशन होने से अरियर्स देता, लेकिन वर्कर का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर है, हजारों वर्कर या अंडमान में काम करता, 6 जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में इसका लागू होना, ये दुकान में काम करने वाला, वो तो दुकान में काम करने वाला को देते ही नहीं। आप पता करिए, आप जाके पता करिए, जो मिनिमम वेजेस कोई दुकान में नहीं देता है, 1-2 दुकान में देता है, जो गुजरात को हम लोग जानते हैं, गुजरात शॉपिंग सेंटर वगैरह में, और उनको पूरा कानून है, उनको जो साल में एल लीव मिलना, मेडिकल लीव मिलना, कैश लीव मिलना, ये सब हम लोग CA2 लड़के लिया वाला चीज़ वो भी लागू नहीं करता। ये लेबर डिपार्टमेंट सोता है। ये लेबर डिपार्टमेंट में खाली उधर बैठ के, आपको मालूम है उधर क्या होता है, हम लोग बोलने से अच्छा नहीं लगता। जो जितेंद्र नारायण का टाइम में जो लेबर कमिश्नर हो गया, उसका पहले का लेबर कमिश्नर चोरी केस में सस्पेंड हो गया, जो लेबर का पैसा चोरी किया, वेलफेयर फंड से चोरी किया वाला। तो ये लेबर डिपार्टमेंट ऐसे इससे ज़्यादा कुछ हम लोग उम्मीद नहीं करता। फिर भी हम लोग लड़ाई जारी रहेगा। अभी तो नोटिफिकेशन इशू किया, जो ये गलत है, इसको कम से कम 800 मिलना, नहीं होने से भी जो दिल्ली का पैटर्न, जो दिल्ली का मिनिमम वेज देना चाहिए, उसका टर्म्स एंड कंडीशन कुछ डिस्कस नहीं किया। वो लोग जो पुराना टर्म्स एंड कंडीशन लगा के रखा, 26 दिन मिलेगा, और जो जिस तरीक़ा से लेबर को मार सकता है वो तरीका जो लेबर डिपार्टमेंट अपनाता है। लेबर डिपार्टमेंट में ऐसा हालत है तो कोई जवाब देने का भी लायक नहीं है। तो इसलिए वर्कर का डिमांड है 800 रुपीज़, CA2 का डिमांड है 800 रुपीज़,
लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन जो है अभी लेबर डिपार्टमेंट का रिकमेंडेशन का बाद में जो कमेटी का रिकमेंडेशन है 628 दिया है, जो हमारा लड़ाई जारी रहेगा, ये कोई पीछे नहीं जाएगा, हम लोग आगे भी लड़ते रहेगा जो उसको पूरा करने के लिए। सर देख सकते हैं कि अंडमान और दिल्ली का कंपैरिजन, सर अंडमान और दिल्ली के कंपैरिजन तो बहुत फ़र्क है सर, बहुत अंडमान में इतना रेट ज़्यादा है, हर चीज़ का फैसिलिटी नहीं है, कोई तरह का मेडिकल भी उतना तरह नहीं, हम लोग प्राइवेट पर देना पड़ता है, डे टू डे मतलब एक्सपेंसेस जो है वो कंपैरिजन तो कर नहीं सकते हम लोग। क्या ये आप लोग इतना ग्राउंड लेवल में काम करके आप लोग जो इतना 800 रुपीज़ मिनिमम वेजेस डिमांड कर रहे हैं, क्या लेबर डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में काम नहीं कर रहा है क्या, एग्जामिन नहीं कर रहा है क्या इसके बारे में? सर हमारा कहने का मतलब जो दिल्ली से भी इंडिया में कोई भी स्टेट में ये लोग बोलते दूसरा स्टेट में कम नहीं, वो स्टेट में जो प्राइस कंट्रोल है, प्राइस कमती होता है, यहाँ में जो मनमानी तरीक़े से प्राइस होता है, ये पैसा से कोई आदमी फैमिली जी नहीं सकता। फिर भी ये BMS एक भी मीटिंग में अटेंड नहीं किया, लेबर का मीटिंग में एक भी मीटिंग में अटेंड नहीं किया, उनका कोई सुझाव नहीं दिया, कोई सुझाव देना चाहिए था कम से कम वो भी नहीं दिया। तो ये आदमी प्रशासन जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी का आदमी जो है ये लोग कभी कोई सुझाव नहीं दिया, और प्रशासन जो है अपना मनमानी तरीक़ा से ये किया है। जो कमेटी जो हमारा कमेटी में हम लोग एकदम अडमन होके बोला है 800 रुपीज़ पर डे होना है, लेकिन वो मिनट्स में रिकॉर्ड की नहीं है, लेकिन हमारा रिटर्न लेटर दिया है कम से कम जो अंडमान में दिल्ली का पैटर्न में कम से कम देना है, वो भी नहीं दिया है। ये बहुत दुख का बात है, ये प्रशासन का जो क्या बोलेगा, वो लोग जो है वो वर्कर का फेवर में नहीं है, और ये जो रूलिंग पार्टी है वो भी तो वर्कर का फेवर में नहीं है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।